हेलो वेलकम स्टूडेंट। बच्चों, जैसा कि मैंने इसके पहले कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के ब्लूप्रिंट सभी बनाया हुआ है। आज मैं 11वीं क्लास जो नहीं बना पाया था वो ब्लूप्रिंट की चर्चा करेंगे आज बच्चों। तो कृषि ट्रेड 11th में जो अपनी फ्लोरिकल्चरिस्ट जो फूलों की खेती पढ़ रहे हैं अपन, तो इसमें बच्चों आपको ब्लूप्रिंट के आधारित क्या करना है, पढ़ना है ना। बिना ब्लूप्रिंट से आप पढ़ाई ना करें, क्योंकि ब्लूप्रिंट से ही आपको फ़ायदा होने वाला है। अधिक से अधिक आईएमपी क्वेश्चन यहीं से आपको देखना है ना। बहुत ज़्यादा अधिक पढ़ने से अच्छा है आप ब्लूप्रिंट आधारित पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले अपन पार्ट ए भाग ए की चर्चा करेंगे, रोज़गार कौशल, है ना। तो रोज़गार कौशल में जैसे कि आपने देखे ब्लूप्रिंट का ये पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, है ना। तो आप इसको ध्यान से ज़रा समझिए। पहला भाग ए की चर्चा करते हैं हम। भाग ए में बच्चों जो फर्स्ट अध्याय है आपका इकाई 1 संचार कौशल। संचार कौशल में आपको 2 अंक का एक अंक के क्वेश्चन वास्तुनिष्ठ प्रश्न आना है बच्चों। तो इसमें जितने भी वास्तुनिष्ठ प्रश्न आपको दिए हुए हैं ना, तो ये सारे वास्तुनिष्ठ प्रश्नों को क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ लेना है। मतलब जैसे वास्तुनिष्ठ प्रश्नों की जिस पाठ से संख्या ज़्यादा दिख रही है, तो उनके पूरे वास्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको रट लेना है बिल्कुल, क्योंकि इन्हीं वास्तुनिष्ठ प्रश्नों में से आपको क्वेश्चन बन के आने वाला है ना। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं 3 अंक का एक क्वेश्चन आने वाला है बच्चों संचार कौशल से, है ना। रोज़गार कौशल का जो फर्स्ट इकाई है, तो 3 अंक का यहाँ से एक क्वेश्चन बनने वाला है। मतलब कि आप छोटे क्वेश्चनों पे विशेष ध्यान दें अब, क्योंकि वार्षिक परीक्षा आने वाली है, आ गई है ना। समय कम है अपने पास में, इसलिए अपन को क्या करना है, कम से कम पढ़ाई करने के लिए यही कि ब्लूप्रिंट आधारित आप आईएमपी क्वेश्चनों पे विशेष ध्यान दें, है ना। जहाँ जहाँ पाठों में ऐसा लग रहा है कि 5 अंक 7 अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो बड़े क्वेश्चनों में विशेष ध्यान देंगे, है ना। और 3 नंबर में क्वेश्चन ब्लूप्रिंट में दिया हुआ है, तो आप छोटे क्वेश्चन में विशेष ध्यान देंगे, है ना। इसके बाद में सेकेंड बात करते हैं अपन स्व प्रबंधन कौशल, है ना। स्व प्रबंधन कौशल में क्या होगा बच्चों, 2 अंक के वास्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब कि इसमें से भी आप वास्तुनिष्ठ प्रश्न अच्छे से रट लीजिए। 3 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है, छोटे क्वेश्चनों में विशेष ध्यान दीजिए आप। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तीसरा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल। इसमें क्या होगा, आपको 3 अंक का एक क्वेश्चन आने वाला है, इसमें से वास्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं आएंगे। मतलब कि आप वास्तुनिष्ठ प्रश्न में ध्यान ना दें। ठीक है, आप 3 अंक के क्वेश्चन मतलब छोटे क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देंगे। उसके बाद में चौथी इकाई उद्यमशीलता कौशल। उद्यमशीलता कौशल में क्या होगा कि 5 अंक का एक क्वेश्चन आने वाला है आपको, है ना। तो आप ध्यान दें कि यहाँ के जितने भी क्वेश्चन हैं आप बहुत ही अच्छे से पढ़ें, बड़े क्वेश्चनों में विशेष ध्यान दें, है ना। 5 अंक का एक क्वेश्चन आपको यहाँ से बनने वाला है। उसके बाद हरित कौशल। हरित कौशल आखिरी जो इकाई है आपकी, हरित कौशल में आपको एक क्वेश्चन बनेगा। हरित कौशल में आपको क्या होगा, वास्तुनिष्ठ प्रश्न 2 बनेंगे बेटा, है ना। क्या होगा, वास्तुनिष्ठ प्रश्न 2 बनेंगे, आपको क्वेश्चन 1 भी नहीं आना है यहाँ से, है ना। तो आप याद रहे कि विशेष ध्यान वास्तुनिष्ठ में दें। लगभग पूरे ही वास्तुनिष्ठ आप पढ़ लें, क्योंकि अपने को पता थोड़ी ना है कि कौन सा वास्तुनिष्ठ आईएमपी है, तो इसलिए आपको वास्तुनिष्ठ पूरे पढ़ लेना है। तो ये तो हुई बात पार्ट ए यानी कि रोजगार कौशल की, है ना। रोजगार कौशल में इतना ही आपको तैयार करना है। उसके बाद सेकेंड बात कर लेते हैं, भाग 2 की बात करते हैं। भाग 2 में इकाई 1 में बेटा फूलों की खेती का परिचय फर्स्ट इकाई है ना। तो फर्स्ट इकाई में आपको वास्तुनिष्ठ प्रश्न 3 देखने को मिलेंगे। बहुत संख्या है आपकी, 3 वास्तुनिष्ठ बहुत होते हैं, है ना। तो आप पूरे वास्तुनिष्ठ तैयार कर लीजिए। यहाँ के जितने भी रिक्त स्थान हैं, सही विकल्प हैं, सही जोड़ियाँ हैं, सारी चीज़ों को आप पढ़ लें, यहीं से आपको क्वेश्चन बन के मिलेगा, है ना। उसके बाद में एक क्वेश्चन आने वाला है आपको 7 नंबर का, है ना। मतलब कि बहुत बड़े क्वेश्चनों में आपको विशेष ध्यान देना है। जो फर्स्ट इकाई है आपकी फूलों की खेती का परिचय, इससे लगभग आपको 7 नंबर का एक क्वेश्चन बनने वाला है। मतलब बड़े क्वेश्चनों में विशेष ध्यान देना है आपको, क्वेश्चनों को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। सेकंड अध्याय जो है आपका नर्सरी का प्रबंधन, 18 नंबर का बच्चों इसी पार्ट से, इसी इकाई से आपको आने वाला है ना। तो 6 वास्तुनिष्ठ तो आने वाले हैं, मतलब सारी इकाइयों के आप वास्तुनिष्ठ तो बिल्कुल रट डालिए, क्योंकि 6 नंबर आपके बिल्कुल वास्तुनिष्ठ से बिल्कुल हो ही जाएंगे क्लियर, है ना। तो 6 नंबर का वास्तुनिष्ठ इस इकाई से मिलने वाले हैं तुमको, और एक 5 अंक का क्वेश्चन और एक 7 अंक का क्वेश्चन मिलने वाला है ना। तो बड़े क्वेश्चनों में इसमें भी आपको ध्यान देना होगा। फिर तीसरे अध्याय की बात कर लेते हैं, औजार और उपकरण। जैसे कि अपन लोगों ने पढ़े हैं पूरे इकाई को, है ना। तो इसमें भी बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं आपको 5-5 नंबर के, है ना। 2 क्वेश्चन आपको बनेंगे। तो इस इकाई में भी आपको विशेष ध्यान देना है बड़े प्रश्नों के ऊपर। और जैसे कि औजार वाले जो क्वेश्चन हैं, जैसे कि आपको खेती के कार्यों में किन्हीं 5 औजारों को तो आप बिल्कुल ऐसे रट लीजिए कि, क्योंकि पूछ सकता है आपको कि औजार कोई 5 औजारों के बारे में समझाइए, या उनके उपयोग के बारे में पूछ सकता है ना। तो आपको विशेष ध्यान देना है ऐसे क्वेश्चनों के ऊपर। इसके बाद इकाई 4 की बात करते हैं हम, खेत तैयार करना और संवर्धन कार्य, है ना।
संवर्धन कार्य 14 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है। यहाँ से 14 अंक का आवंटित है इसमें, है ना। 2 वास्तुनिष्ठ बनेंगे, मतलब कि वास्तुनिष्ठ को भी पढ़ना है आपको, और एक 5 अंक का प्रश्न और एक 7 अंक का प्रश्न बनने वाला है यहाँ पे, है ना। तो इसमें भी बड़े प्रश्नों में विशेष ध्यान देंगे, इकाई 4। और अधिक से अधिक बच्चों क्या करना है आपको कि जो व्यावसायिक शिक्षा में जो अपनी मेन बुक है ना फ्लोरिकल्चर की, इस पर विशेष ध्यान देना है। रोजगार कौशल आपको कम पढ़ना है, मतलब मेन बुक में ज़्यादा फोकस करना है आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको नंबर का जो आवंटित नंबर जो मिलेंगे आपको फ्लोरिकल्चर से ही, अपने फूलों की खेती से संबंधित जो अपनी बुक है उससे ही होगा, है ना। तो इकाई 4 में ये हुआ। उस इकाई 5 में भी आपको 14 नंबर के प्रश्न मिलने वाले हैं। 2 वास्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे और 5 नंबर का एक प्रश्न और 7 नंबर का एक प्रश्न, यानी कि बड़े क्वेश्चनों में विशेष आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसमें कोई भी प्रश्न बन सकता है, आपको हर सत्र के क्वेश्चनों को आपको पढ़ना होगा, ठीक है। ब्लूप्रिंट आधारित आपको पढ़ाई करना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने से पता चला आपको जिस इकाई से 5 अंक 7 अंक के प्रश्न आने ही नहीं है और सिर्फ वास्तुनिष्ठ आने हैं और आप रटे जा रहे हैं वहाँ से, है ना। तो ये आपके लिए गलत होगा, क्योंकि एग्ज़ाम का जो समय है, अब आईएमपी क्वेश्चनों पे विशेष आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। अब साल भर तो आपने सारे प्रश्नों को पढ़ा है, पर अब विशेष ध्यान जो देना है आईएमपी क्वेश्चनों में देना है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद इकाई 6 की बात कर लेते हैं। तो इकाई 6 में भी 14 नंबर आवंटित हैं। इसमें से आपको एक वास्तुनिष्ठ देखना मिलेगा, है ना। तो जैसे आप 6 नंबर का जहाँ वास्तुनिष्ठ आने वाले हैं, उन वास्तुनिष्ठों को तो अच्छे से पढ़ ही लेना है, उन इकाइयों को तो अच्छे से रटना है आपको। होता है कभी इस इकाई में थोड़ा कम ध्यान दें, परंतु 6 अंक जहाँ वास्तुनिष्ठ हैं, पूरे वास्तुनिष्ठों को आप पढ़ लें, ठीक है। 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं और एक 7 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है ना। मतलब कि आप हर क्वेश्चनों को आप अच्छे से देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका ब्लूप्रिंट कक्षा 11 का, है ना। तो इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक आप देख लेंगे, है ना। और इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और ग्रुप में दे दूँगा, है ना। तो ध्यान रहे, आपको ब्लूप्रिंट आधारित ही पढ़ाई करना है, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।